नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो कि आने वाला है और आज का वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है रक्षाबंधन के लिए। इसमें आपको रक्षाबंधन से जुड़ी शायद A to Z पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो दर्शक भी सबसे पहले जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन किस तारीख का है और उसका जो मुहूर्त होता है राखी बांधने का वो कब है। और एक और बात जो कि रक्षाबंधन पे ज़्यादातर प्रचलित रहती है कि भद्रा लग रही है या नहीं लग रही है, अगर लग रही है तो कब लग रही है। तो पहले इन्हीं सवालों के जवाब। देखिए, 19 अगस्त दिन सोमवार, श्रवण नक्षत्र, शोभन योग और वृष्टिकरण के शुभ संयोग में इस वर्ष श्रावणी उपक्रम, जैसे हम रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं, वो मान्य होगा। मैं आपको बता दूं, इस दिन भद्रा रहेगी जो दोपहर 1:33 तक मान्य होगी। आप लोगों को पता होगा, होलिका दहन और रक्षाबंधन भद्रा में नहीं किए जाते। माना जाता है कि भद्रा में इस त्यौहार को करने से उस घर में कोई ना कोई अनैठ हो जाती है, गलत कार्य होता है। इसलिए मेरा आप सभी माताओं बहनों से विशेष निवेदन है कि दोपहर 1:33 के बाद ही अपने भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें। यानी कि 19 तारीख की रक्षाबंधन है और 1:33 तक भद्रा मान्य रहेगी। उसके बाद ही रक्षाबंधन मनाना अत्यंत शुभ माना जाएगा, जिसमें दोपहर 1:33 से शाम को 7:45 तक, इस दिन 1:33 से 7:45 तक है। चौकड़िया मुहूर्त के हिसाब से भी 2:30 से लेकर 7:45 तक चर, लाभ और अमृत के चौकड़िया मुहूर्त रहेंगे। ये माताओं बहनों के लिए अत्यंत शुभ है अपने भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने हेतु। अच्छा पंडित जी, अब आते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन लेकर के कि जैसे कि सबसे पहले कई बहनें ऐसी हैं जिनके के भाई नहीं होते, अगर हैं चचा, ताऊ या मामा इत्यादि के, वो भी दूर होते हैं। तो कई बार देखा गया है ऐसे कंडीशन में कि जो कई छोटी बच्चियां हैं या बड़े अपने पिता को राखी बांध देते हैं, अपने चाचा को राखी बांध देते हैं, और कई बार देखा गया है कि श्री कृष्ण भगवान को या किसी भी जो देवी जो देवता हैं उनको बांध देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या इस तरीके से पिता को, चाचा को बांधना सही है राखी या किसको? देखो, अब मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का सीधा मतलब क्या है। रक्षाबंधन का मतलब है जो अपनी बहन या उस व्यक्ति की रक्षा कर सके। वो भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, चाचा हो सकता है। अगर उसका कोई भी व्यक्ति नहीं है जीवित, तो वो भगवान को साक्षी मानकर भी उसकी राखी बांध सकती है। महाभारत काल में इसका प्रमाण जीता जाता आपके सामने मौजूद है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने भगवान कृष्ण को अपने भाई के रूप में जब चीर बांधा था, उनकी चोट लगी थी, तो उसके एवज में उन्होंने उसकी रक्षा करी थी। उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। आज के दिनों में भी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बांके बिहारी को, भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को राखी बांधते हैं। और जहाँ तक मैंने ये भी देखा है कि तुमने देखा होगा, पुराने ज़माने में लोग अपने घर में वैदिक राखियाँ बनाते थे। अपने घर में ही उसको बनाया जाता था। 1 हफ्ते 10 दिन पहले से माताएं बहनों से बनाती थी। अच्छा, अगर बात आई है जैसे वैदिक राखी की, तो वैदिक राखी किस तरीके से बनाई जाती है, तो थोड़ा संक्षिप्त में अगर। देखो, वैदिक राखी के लिए सबसे पहले नंबर पर तो कलावा हो, मखमल का लाल गेरुआ कपड़ा हो, और उसमें आप दूर्वा, चावल, रोली, सुगंधित इत्र कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, जिससे अपने हाथ से ही बनाया जाता है। उसको पूजा पाठ करने के बाद में भगवान के बांधने का अधिकार है। पुराने ज़माने में माताएं बहनें ऐसी ही राखियाँ अपने घर में बनाकर अपने भाइयों के बांधती थी। अब ये प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि भारत देश पाश्चात्य सभ्यता की तरफ अग्रसर है। उन राखियों को कोई अब पसंद नहीं करता। जो रेडीमेड आ रही हैं अब मार्केट में, फैंसी या रेडीमेड कह लो उन्हें, जहाँ तक व्यापार जो है फैंसी राखियों का हो गया है। और पहले आपने देखा होगा, राखियाँ आदमी के जब तक स्वयं टूट के नहीं गिर जाती थी, जब तक नहीं हटाते थे। आज केवल शौक हो गया है टीवी मोबाइल में दिखाने के लिए कि मैंने 12 राखी बांधी हैं कि 15, थोड़ी देर बाद उतार के सब फेंक
फेंक देती हैं, उसका कोई औचित्य या धार्मिक भावना से स्थिति नहीं देखी जाती। अच्छा, जैसा कि अब बात चली है राखी के बांधने की और फिर उनको उतारने की, तो ज्योतिष धर्म इत्यादि के अनुसार क्या है इसका नियम के राखियों को कितने समय तक बांधे रखना चाहिए, या अगर वो खुल जाती है या टूट जाती है तो उसको कहाँ पर रखना चाहिए, उसके बारे में? देखो, वास्तविकता में तो रक्षाबंधन वाले दिन, क्योंकि पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा वाले दिन तो राखी बांधी ही जाती है। मान्यता पूर्वजों की ये है कि पड़वा वाले दिन राखी नहीं खोली जाती। तो पड़वा वाले दिन राखी ना खोल के आप ध्वज को राखी खोल सकती हैं। बहुत से घर परिवारों में माताओं बहनों के यहाँ मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग राखी महीनों तक उनके हाथ में बंधी रहती हैं। वो उसे जब तक स्वयं वो बेकार नहीं हो जाती, टूट नहीं जाती या खंडित नहीं हो जाती, उसे नहीं हटाते और विधान के रूप में उस राखी को उतार के भगवान के श्री चरणों में रख दिया जाता है। उसे नाली सड़क कूड़े में नहीं फेंका जाता। क्यों? वो एक तरह से उसका अपमान है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि अब कई बार ऐसा देखा गया कि दूर दूर रहते हैं बहन भाई, तो आना नहीं हो पाता या किसी कंडीशन के कारण से जाना नहीं हो पाता बहन का, तो जो कोरियर से भेजते हैं हम या डाक से भेजते हैं, तो उसमें उस जो लिफाफा बनाते हैं कोरियर या डाक के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या विधि विधान है जो कि जिससे कि और लाभ मिल सके? देखो, वास्तविकता में तो माताएं बहनें जो अपने भाई के लिए राखी भेजती हैं, उसमें अक्षत यानी कि चावल, रोली और राखी रखी जाती है। मिठाई का व्यवधान है, परंतु मिठाई कोरियर के जरिए से वहाँ तक जाना संभव नहीं है। तो कायदे से तो यही दो चीज़ें रखी जाती हैं। बहुत सी परिस्थितियों में आपने देखा होगा अगर राखी रक्षाबंधन वाले दिन तक नहीं पहुँचती है तो वो भाई कैसे राखी बांधे। तो उसमें नियम है, आजकल के ज़माने में तो मोबाइल और फ़ोन का ज़माना है। आपने देखा होगा जिस दिन माताएँ बहनें अपने भाई के यहाँ राखी बांधती हैं या भेजती हैं, तो वो फ़ोन से उससे इत्तला कर देती हैं कि भाई हमने राखी भेज दी है। स्थिति बस वो नहीं पहुंच पाती तो वो अपनी पुत्री से या अपनी बहन से या अपने किसी सम्मानित व्यक्ति से राखी बंधवा सकता है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अगर राखी भेजी गई और भेजने के बाद किसी भी मतलब जो डाक वाहक है या किसी के कारण से डिस्टर्बेंस हुआ और वो रक्षाबंधन के बाद अगर पहुंचती है, तो फिर उस राखी का क्या किया जाए? तब बांध लेनी चाहिए या कुछ और? देखो, राखी बांधना केवल रक्षाबंधन श्रावणी उपक्रम उसी दिन तक के लिए सीमित है। अगर बाद में राखी भेजी गई या नहीं पहुंच पाई या उन तक पहुंचने में किसी कारण से देरी हो गई, तो उस राखी को भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। उस राखी का प्रयोग नहीं करा जाता। तो दर्शकों, आपने आज पंडित हृदय रंजन शर्मा जी के श्रीमुख से बहुत कुछ जाना होगा रक्षाबंधन के बारे में, और कई ऐसे जो प्रश्न थे जो कि दिमाग में आते हैं कि आखिर इस तरीके का हो तो क्या करना चाहिए, तो आज बताया और आपने जाना और देखा अमर उजाला डिजिटल पर। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।